अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नफ़ीस नईम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी बात। आज बात करेंगे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की और इसके हुक्मरानों की जो अपनी गलतियों से सबक सीखने पर राज़ी ही नहीं। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इसके हुक्मरान ही पूरी कोशिश करते हैं कि ये मुल्क दिवालिया हो जाए, लेकिन वो जिन्हें हम यहूद व नसारा कहते हैं, जिन्हें हम अजनबी कहते हैं, जिन्हें बैरूनी दुनिया के जिन्हें कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ वो साजिश कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं, वही हमारी मदद के लिए आ जाते हैं, कभी IMF की शक्ल में और कभी किसी और डोनर की शक्ल में, और हम मुआशी दिवालिया होने से बच जाते हैं। एक बात तो मुझे कहने दीजिए कि हम मुआशी दिवालिया अल्लाह ने मुल्क को बचा लिया उस मुआशी दिवालिया होने से, डिफ़ॉल्ट होने से, लेकिन ज़हनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर हम दिवालियापन का शिकार हैं। उसकी ताज़ा मिसाल ये है कि बड़ी मिन्नतों के बाद, आयत करीमा के विर्द के बाद, मन्नतें मांगने के बाद, IMF के घुटनों में बैठने के बाद एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ, मंजूर हुआ, अल्लाह अल्लाह करके। वज़ीर आज़म ने पूरी कौम से दुआएं मांगने की अपील की। अब आपका वो प्रोग्राम मंजूर हुआ और आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स की भाषण दिए, और वो निगरां हुकूमत पंजाब की जिसके दिन गिने जा चुके हैं, जो चंद दिनों की मेहमान है, उसने 2 अरब 30 करोड़ रुपए की गाड़ियां ख़रीद ली हैं। मंजूरी दे दी गई है कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए वो गाड़ियाँ आएंगी। एडिशनल कमिश्नर्स के लिए 1600 सीसी की गाड़ी ख़रीदी जाएगी, करोला नई गाड़ी साहब को मिलेगी। 1300 सीसी जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के होंगी। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर के लिए गाड़ी होगी, डबल केबिन गाड़ी उनको मिलेगी, और जो उनकी गाड़ियाँ बचेंगी जो उनके पास पहले से थीं वो तहसीलदार पर चली जाएंगी, नायब तहसीलदार के पास चली जाएंगी। यानी कि हर ज़िले के इन कमिश्नर्स को और असिस्टेंट कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को गाड़ियाँ मिलेंगी। इसकी अभी जब मीडिया में इसका शोर हुआ तो वज़ीर इत्तलात पंजाब जो है वो आमिर मीर आ गए और उन्होंने दिफा किया बड़ी ढटाई के साथ कि इन गाड़ियों की अशद ज़रूरत थी। बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पे टीवी चैनल्स पे शोर मचा हुआ है कि जी गाड़ियां हुकूमत पंजाब ने 3 अरब रुपए की सरकारी अफसरान के लिए बोझ डाला है खजाने पे। तो ये बुनियादी तौर पर एक ज़रूरत थी। 2 अरब और 30 करोड़ रुपए, 3 अरब नहीं है। कोई 2000 गाड़ियों की शॉर्टेज है, तो 1500 गाड़ियां जो पुरानी थी उनको भी रिपेयर करवाया जा रहा है। चूँकि जो हमारा फील्ड का रेवेन्यू स्टाफ है, जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इस लेवल के जो लोग हैं, उनके पास कभी ट्रांसपोर्ट सरकार की तरफ से उन्हें दी नहीं गई। 2023-24 के बजट में ये एलोकेशन हो चुकी थी, ये कोई नई बात नहीं है। यानी कि आपके मुल्क में 40 मिलियन अफराद जो हैं वो, जिसे मैं कहता हूँ कि ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं, जिनको रोटी नहीं मिल पाती एक वक्त 2 वक्त की मुकम्मल तौर पर। बच्चे आपके 45% ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। पॉवर्टी रेशो आपके पास हाई है। आपके यहाँ इन्फ्लेशन रेट आप देख लें तो आवाम की चीखें निकली हुई हैं, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। गरीब ख़ुदकुशियाँ कर रहा है। माएँ अपने बच्चों को लेकर दरियाओं में, नदियों में कूद रही हैं, ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं। खुदा के वास्ते सोचें आप क्या कर रहे हैं। अशद ज़रूरत थी गाड़ी की, और आप ये भी कह रहे हैं कि उन यानी कि तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को, क्योंकि वो रेवेन्यू जमा करते हैं तो उनको कभी सरकार की तरफ से गाड़ी नहीं मिली तो अब देंगे, क्योंकि वो सरकार के लिए रेवेन्यू जमा करते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं। और भाई आप उनको पे करते हैं, सरकार उनको उनकी अदायगी करती है उस काम के लिए जो उनसे काम लिया जा रहा है। तो मैं नहीं कहता कि उन्हें गाड़ी ना दें, लेकिन क्या ऐसे वक्त में और क्या लेजिटिमेसी है आपकी कि आप जाते जाते ब्यूरोक्रेसी को नवाज दें? क्या ये पॉलिटिकल ब्राइब नहीं है? क्या ये सियासी रिश्वत नहीं है? अभी आपने जजेस की तनख्वाह में इजाफ़ा किया और अब आपने ये इतना बड़ा इक़दाम कर दिया कि अब के 2 अरब 30 करोड़ रुपए की आपने गाड़ियाँ मंगवाने का फ़ैसला कर लिया और मंजूरी दे दी, और फिर ये कहते हैं कि 2023-24 के बजट में मंजूर था, कोई नई बात नहीं हुई। अगर मंजूर भी था तो अभी आप अपना ख़ुद हाल देखें कि मुआशी तौर पर हम कहाँ खड़े हैं। आवाम की आपने कमर तोड़ दी। अभी आप देखें 7.5% जो है रेस कर दिया पावर चार्जेस के ऊपर, यानी कि 100 यूनिट से 200 यूनिट तक अगर कोई बिजली चलाएगा, सारे 100 यूनिट वाले को 3 रुपये बढ़ा दिए, 101 से 200 वाले को 4 बढ़ा दिए, 5, इस तरह
6.5 और 7.5 जो 400 से ऊपर जाएगा उसको 7.5 रुपये फ़ी यूनिट उसमें बिजली में इजाफ़ा कर दिया आपने, तकरीबन 57-58 रुपये का यूनिट चला गया। यार खुदा का खौफ करें, आवाम को जीने दें। आप लोगों को एहसास ही नहीं है, एक जानिब रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए, ये पाकिस्तान की पिक्चर्स हैं। ये बच्चे, ये बिलखते बच्चे, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार, मेल नरिशमेंट का शिकार बच्चे, ये पाकिस्तान के ही बच्चे हैं। ये माएँ इनको सिर्फ और इनको कोई लग्जरी गाड़ी नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि इनके बच्चों को एक वक्त की रोटी मिल जाए, इसके बच्चे को दूध मिल जाए। और ये देना रियासत का काम है। रियासत का काम गाड़ियाँ बांटना नहीं है, अपने इलेक्शन कैंपेन को चलाना नहीं है, सियासी रिश्वत देना नहीं है। आपने सबक नहीं सीखा, ये हुकूमत ने सबक नहीं सीखा। आज किस दोराहे पे खड़े हैं और ये गाड़ियाँ लेके गाड़ियाँ बांट रहे हैं, अय्याशियों से फुर्सत नहीं है। यही आप इन्हीं जो आप गाड़ियाँ देंगे और इन्हीं गाड़ियों में अब आप इनको फ्यूल भी देंगे, बिजली आप पहले से ही फ्री देते हैं। और ये असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर, ये तो महाराजा हैं। ये ठंडे कमरों में बैठ के और प्राइस चेक करने के लिए लग्जरी गाड़ियों में जाके ये प्राइस चेक करके अपनी ड्यूटी अदा कर देते हैं। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं अगर, तो आप देखेंगे कि ये वो लोग हैं, ज़्यादातर, सबको मैं नहीं कहता लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जो अपनी छतरी तक संभालना गवारा नहीं करते। साहब बहादुर सुन लें। और ये मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यार हम मुसलमान हैं, हमें तो सादगी, तो हमारा दीन हमें सिखाता है कि सादगी जो है वो हमारे एक हिस्सा है, हमारे कल्चर का भी, हमारे दीन का भी। तो उसमें हम अपने आप को, जब हम किसी ओहदे पर आ जाते हैं तो हम आसमानों पर उड़ रहे होते हैं। यही अंग्रेज़ हैं। आप ये देखिए तस्वीरें, ये बोरिस जॉनसन है, ये मलका बरतानिया हैं। ये अपनी छतरियाँ ख़ुद संभालते हैं, ये अपने काम ख़ुद करते हैं। और यही वजह है कि ये, जब आप कंपेयर कर लें, एक ये तस्वीरें आप पहले देखें, ये हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इन्हें साहब बहादुर की छतरी उठाने के लिए भी बंदा चाहिए। और ये मलका बरतानिया है जिसकी सारी ज़िंदगी हुकूमत करते गुजर गई है, जिसने कितनी दहाइयाँ देखी इक़्तिदार में, अब तो दुनिया में नहीं है। लेकिन आप देखें कि ये वो लोग हैं जो रिटायर होने के बाद या अपना चार्ज छोड़ने के बाद आवाम में इंटरमिंगल हो जाते हैं। इन्हें खौफ नहीं होता कि कहीं से इस पर हमला हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने किसी का माल नहीं खाया होता, इन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया होता। ये हमारी तरह काले अंग्रेज़ नहीं है कि इनको ज़रा सा ओहदा मिल गया, ज़रा सा पावर मिल गया तो ये आपे से बाहर हो जाते हैं, ये अपने आप को कोई दूसरी दुनिया की मखलूक समझने लगते हैं। दिल जल गया है बहरहाल ये देख कर कि अगर इतनी ज़रूरत थी तो यार खुदा के खौफ करो। वो ज़रूरत सबसे ज़्यादा तो एक माँ को अपने बच्चे को रोटी देने की ज़रूरत है, एक भाई का एक बच्चे का अपनी माँ के इलाज की ज़रूरत है। कितने लोग हैं यार, कितने लोग हैं जिनका बेहाल हैं, जो इनका गुजारा मुश्किल है। एक आप कंपेयर करें ना, आप कहते हैं कि गाड़ियों के आप बगैर गुजारा नहीं होता। यार नीदरलैंड भी तो है। नीदरलैंड्स ने, आपने देखा कि वहाँ जब हादसात बढ़े नाजरीन, तो उन्होंने गाड़ियों को, उन्होंने एक सोचा कि प्लान की क्या वजह है कि गाड़ियों से हादसात बढ़ रहे हैं, बच्चे भी उसमें उनकी वो हो रही है, हादसात में हलाकतें हो रही हैं। तो उन्होंने एक ट्रांसफॉर्म किया अपनी सोसाइटी को, उन्होंने साइकिल पर ले आए। नीदरलैंड के आप किसी भी शहर में चले जाएँ, वहाँ आपको देखेंगे आप लोग साइकिलें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते यार? नीदरलैंड्स वो मुल्क है जिसका आपको मैं बताऊं कि अगर आप और मैं 135, हमारी अगर हमारी पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो $1505 हमारी है, और यही पर कैपिटा इनकम नीदरलैंड की $57,768 है। यानी कि मैं अगर पाकिस्तान में काम करता हूं तो मुझे $135 मिलते हैं, और अगर नीदरलैंड में वही काम मैं नीदरलैंड्स में कर रहा हूं तो मुझे $3,303 मिलेंगे। ये स्टैंडर्ड है वहाँ का। और वो साइकिलें इस्तेमाल करते हैं। हमारी तरह लग्जरी गाड़ियाँ उनकी शदीद ज़रूरत नहीं है, और हमारी लग्जरी गाड़ियाँ हमारी शदीद ज़रूरत है। और हमारा हाल देखें कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं, मगर अय्याशी के पैसे ज़रूर हैं। हम अपनी तौर, अपने वतीरे, अपने ये चीज़ें, हरकतें नहीं छोड़ेंगे। हमने अभी तक माजी से सबक नहीं सीखा है। मिन्नतें करके हमने IMF से मुआहदा किया दिवालिया होने से बचें, लेकिन अखलाकी तौर पर हम दिवालिया हो चुके हैं। खून जल रहा है मेरा, कुछ और मैं ना कह दूँ। बस मेरी ये छोटी सी बात थी। उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी बात समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।